हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ बीएड फोर्थ सेमेस्टर का आपका पेपर, ठीक है। और इसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो पर्यावरण शिक्षा यहाँ पे आज का इस वीडियो में मैं पेपर दिखाऊंगा। 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर है और ये आपका पेपर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है। तो आसपास की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो महाराजा सुहेलदेव हो, चाहे वो काशी विद्यापीठ हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ में अगर इन्वायरमेंटल एजुकेशन है सब्जेक्ट आपका, तो आप लोग इस वीडियो को देख के इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा लिख के, जिससे आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स में अगर इन्वायरमेंटल एजुकेशन वाले पेपर को देने जा रहे हैं तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आसपास के यूनिवर्सिटीज़ से ज़रूर लिया जाता है। तो ज़रूर इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। फोर्थ सेमेस्टर में तो आपको सारा पैटर्न पता ही होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। नंबर ये आपका 50 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का है, ठीक है। तो सबसे पहले एक खंडा आता है जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं, 2 नंबर वाले नहीं है, क्योंकि ये 190 नंबर का पेपर नहीं है, ये आपका 50 नंबर का पेपर है। तो क्वेश्चन तो उतने ही रहते हैं, बस नंबर आपके कम हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है पहले पार्ट में, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत क्षरण क्या है। दूसरा क्वेश्चन है सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मैं वहाँ पे तुरंत इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा कि ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैश्विक तापन क्या होता है, वैश्विक तापन को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपका दीर्घ उत्तरी में भी क्वेश्चन आ जाता है, लघु उत्तरी में भी क्वेश्चन ये देखने को मिल जाता है। पाँचवा क्वेश्चन है कल्चर पोल्यूशन, सांस्कृतिक प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। अब जितने भी प्रदूषण हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, आपका ध्वनि प्रदूषण, ये प्रदूषण आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। आठवां क्वेश्चन है बायो डाइवर्सिटी, जैव विविधता। और नौवां क्वेश्चन है ग्लोबल पोल्यूशन, वैश्विक प्रदूषण। 10वां क्वेश्चन है इसका राइज ऑफ सी लेवल, समुद्र स्तर की बढ़ोतरी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे खंड ब आता है, जिसमें आप सभी को पता है कि आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर 200 शब्दों में करना होता है। और ये आपका सेक्शन 5-5 नंबर का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का, पूरा ये सेक्शन खंड ब 25 नंबर का हो जाएगा। इस क्वेश्चंस में आप सभी को, जैसे आप लोग अभी तक देते आए हैं सभी सेमेस्टर में एग्जाम, 2-2 क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन करना होता है, यानी कि हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन होता है, आपको अपने अनुसार चुनना है कि कौन सा क्वेश्चन उसमें आप कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए है व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। अथवा का क्वेश्चन इसका दूसरे का, डिस्क्राइब द कॉज एंड रेमेडी ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के कारण एवं निवारण का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के में विद्यालय की भूमिका की विवेचना कीजिए। और इसका तीसरे का अथवा का क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा के अर्थ एवं महत्व की का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है राइट डाउन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेस्ट, वनों के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष लाभों का पर प्रकाश डालिए। अथवा का क्वेश्चन इसमें ग्लोबल एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड इट्स रेमेडीज, वैश्विक पर्यावरण प्रदूषण एवं इसके उपचार आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की व्याख्या कीजिए। अथवा का क्वेश्चन है डिस्कस नेसेसिटी ऑफ अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के महत्व की विवेचना कीजिए। छठवां क्वेश्चन है हाउ कैन वाटर पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड, जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। और छठवें क्वेश्चन का अथवा का क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रोग्राम्स फॉर एटीट्यूड चेंजेस एमंग द स्टूडेंट्स, छात्रों की आवृत्तियों में परिवर्तन हेतु कार्यक्रम बताइए। अब आपका आता है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आपका 15 नंबर का नहीं होता, ये आपका एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का होता है, पूरा सेक्शन आपका 15 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, तो ये पूरा सेक्शन आपका 15 नंबर का हो जाएगा। और 90 वाले पेपर में, 90 नंबर वाले पेपर में ये एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, पूरा सेक्शन 30 नंबर का होता था, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे 7.5 नंबर का है, लिखना उतना ही है आपको। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने इसमें से 5 में से कम 500 शब्दों में लिखना है। 7वां क्वेश्चन है डिफाइन एनवायरनमेंट एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
8वां क्वेश्चन है डिस्कस द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल हैजार्ड। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा इसको भी। मैं देखिए लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट। पर्यावरण आपदा के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। 9वां क्वेश्चन है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, डिस्कस इट्स रोल इन इकोलॉजिकल बैलेंस। जैव विविधता क्या है, पारिस्थितिकी संतुलन में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री विथ मल्टी डाइवर्सिटी। महाविविधता वाले राष्ट्र की जैविक विविधता का वर्णन कीजिए, जैसे भारत हो गया आपका। और 11वां क्वेश्चन है यानी कि 11वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब साइलेंट फीचर्स, साइलेंट होगा यहाँ पे, साइलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। पर्यावरण जागरूकता की मुख्य विशेषताओं पर का वर्णन कीजिए, साइलेंट ही होगा, ठीक है, मुख्य विशेषता। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा 11 क्वेश्चन कंप्लीट दिखा दिया मैंने आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए एक जानकारी यहाँ पे, अगर आप लोग पेपर जैसे देते हैं 2024 का, किसी भी सेमेस्टर में हैं आप, चाहे दूसरे सेमेस्टर में है चाहे चौथे सेमेस्टर में है, अगर आप लोग पेपर देते हैं उस पेपर की फ़ोटो या फिर PDF इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजते हैं 9721944871 पे, तो आप लोगों को एक पेपर का 10 रुपये तुरंत गूगल पे, पेटीएम या फिर फ़ोनपे, जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से कर दीजिएगा। ये आपका एक व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप करिएगा इस नंबर पे। जैसे ही फ़ोटो या PDF अच्छे से बस फ़ोटो खींचिएगा या फिर PDF आप बना के सेंड करेंगे, एक पेपर का आपको 10 रुपये बिल्कुल फ्री यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इस कार्य में भाग लीजिए, जिससे आने वाले स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके और आपकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, अगर थोड़ी सी मेहनत आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर फ़ोटो खींच के या PDF बना के अपने पेपर का, जो आप पेपर देने जा रहे हैं, भेज दीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पे। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर लिख के याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोग इसी तरीके से BEd के सभी सेमेस्टर की क्लासेस, पेपर्स या फिर DLEd कर रहे हैं, BTC कर रहे हैं, तो आप लोग सभी सेमेस्टर की क्लासेस देखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, या फिर CTET की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। और ये PDF आपको बिल्कुल फ्री में रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।